मुकद्दस खोलिए मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 5। मैं थोड़ी सी आयतें पढ़ूंगा फिर उसके बाद प्रेज द लॉर्ड 18 से पढ़ता हूं। मत्ती की इंजील का 5वां बाब उसकी 18वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18 में लिखा है। यीशु मसीह फरमाते हैं पहाड़ी आवाज में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बात ही में सबसे छोटा कहलाएगा। इसको बहुत नोट करेंगे। इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी कोई किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, यानी कि तोड़ के टूटा हुआ हुक्म दूसरों को सिखा देगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, जिस चीज पर अमल करना है उसी की तालीम भी देनी है, उसी को बताना है कि आप भी ऐसा ही करें। Amen? What a beautiful thing. How simple it is. क्या तुसी जड़ी शायद आप अमल कर रहे हो, दूजे ने भी वही कह रहे हो कि इतने अमल करो। ये नहीं कि तुसी अमल तो किसी और शायद कर रहे हो ते हुक्म दुकान कुछ और दे रहे हो, क्योंकि अगे यीशु मसीह यही कहते हैं। और लिखा है, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। या आमीन का मतलब है आमीन। इसका मतलब है कि हमारी जो रास्तबाजी है वो फकीरों और फरीसियों से ज्यादा होगी। अब सवाल पैदा होता है, फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी कितनी थी? उनकी मेन रास्तबाजी का प्रॉब्लम यह था कि वो तालीम बहुत अच्छी देते थे और अमल नहीं करते थे। तो जो चीज वो सिखाते थे खुद उस पर अमल नहीं करते थे। इसलिए एक वक्त के बाद यीशु मसीह ने कहा कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो कुछ ये तुम्हें सिखाते हैं बताते हैं वो सुनो, मगर इनके से काम ना करना। क्यों? क्योंकि ये कहते तो हैं मगर करते नहीं। तो ये एक कंडीशन है आज के ईमानदार के लिए कि जो कुछ वो सिखा रहा है वो उसे करते हुए भी दिखाना है। आमीन। जब आप बताएं कि सिक्सर कैसे लगाना है तो आप फील्ड में जाएं, बैट पकड़ें और सिक्सर लगा के दिखाएं कि यूं लगता है बॉल वहां जाएगी। ठीक है? मुझे पता है, हम जब क्रिकेट देखते थे तो हम बाहर से बैठकर बहुत अपनी टीम को गलतियां बताते थे। वैसे एंज नहीं सी खेलना चाहिए, क्यों भाई स्पीड और इनमें से बॉल एंज नहीं सी करानी चाहिए, बहुत केयर कर रही, बिल्कुल विकटा दे बेच रखना चाहिए दस, राइट। और वो अगर वो नहीं लगा रहा है चौका सिक्का, एंज नहीं सी, वैसे एक बॉल एंज भी खेली जा सकती। और मैं समझता हूं स्टेडियम के बाहर बैठ के क्रिकेट खेलना बड़ा ही आसान है ना, बहुत आसान है। लेकिन यीशु मसीह ने पाबंदी लगा दी कि अंदर फील्ड में खड़े होके। इसलिए मेरे अजीजों, ये हमारा टारगेट है कि आसमान की बादशाही में अब हमने बड़ा बनना है या कि हमने छोटा बनना है, ये खुदा ने हम पर छोड़ दिया है। अब जल्दी से मैं प्रेज द लॉर्ड 27 में पढ़ता हूं। लिखा, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में सेक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में सेक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। आमीन। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदा यीशु मसीह एक तालीम दे रहे हैं जहन्नम से बचने की। आमीन। कि तुमने पहली जो ट्राई करनी है, जब आप आसमान की बादशाही की बात करो
तो तुमने ज़हन में रखना है कि कहीं जहन्नम में नहीं जाना। तो ये मिनिमम गोल है, ये मिनिमम है कि कम से कम इतने मार्क्स तूने ज़हन में रखने हैं कि क्या ये काम करने से कहीं मैं आग में ना चला जाऊं। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें फेल ही ना हो जाए, ये नहीं कि मेरा साल ही ना जाया हो जाए। तो जो साल जाया होता है ना, उसकी बड़ी पेन होती है, क्योंकि किसी को बताते हुए बड़ा शर्म आती है। खैर एक फायदा है कि क्लास फेलो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अगली क्लास वाले भी क्लास फेलो होते हैं, फिर पिछली वाले भी क्लास फेलो हो जाते हैं, तो क्लास फेलो तो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन वैसे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि साल जाया हो गया। वैसे भी आपका एक साल बहुत काउंट करता है लाइफ में। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यहां से शुरू किया कि जब तुम्हारी आंख ठोकर खिलाए ना, उसे निकाल के फेंक दो। इसका क्या मतलब है? कैसे आप अपनी आंख निकाल के फेंक सकते हैं? इसका मतलब है कि उसको समझो कि ये डिसफंक्शन है। कैसे? क्योंकि तुमने पहले गोल सेट कर लिया है। क्या सेट कर लिया है? मैंने आग में नहीं जाना। तो आपने कंपेयर कर रहा है कि जो मेरी आंख देख रही है ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका लॉस कितना होगा। तो आप जल्दी से, जब तुम्हें किसी को देखो तो जल्दी से कैलकुलेट करना क्या जा रहा है। आपकी डेस्टिनेशन चेंज होने लगी है आंख से। यस ऑफ कोर्स, जितने भी लोग जिंदगी के अंदर आंख को प्रॉपर डील नहीं कर पाते, वो जहन्नम के थ्रेट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत वार्न किया कि जब ये जो इविल लस्ट है, जब हम इसके कैप्टिवेट होते हैं, इसीलिए अगर आप मिसाल की किताब में पढ़ें तो इस गुनाह को, जो अडल्ट्री का गुनाह है, इसकी सजा डायरेक्टली हेल है। लिखा है जो हरामकार है वो अपने बदन का भी गुनाहगार है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, चाहे ये जिस्मानी तौर पर हो, चाहे ये स्पिरिचुअल सेंस में हो, क्योंकि बाइबल इसको स्पिरिचुअल सेंस में भी जाके बताती है कि हम रूहानी तौर पर भी कई दफा चीजों के साथ और अनफेथफुल होकर डील करना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा ज़हन में क्या है कि ये वाला गुनाह ना मुझे जहन्नम में ना कहीं डाल दे। तो ये तब जाकर आप इस गुनाह पर ओवरकम कर सकते हैं। और अगर हमारे सामने कोई कैलकुलेशन नहीं है और हमारा बदन लस्टफुल है, तो ये जीत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें किसी और टारगेट पर जाना है। अगर आपके लिए बड़ा टारगेट है ही नहीं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब कोई भी शख्स किसी जगह मेंटली तौर पर एंगेज हो जाता है और निगाह करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी वो चाह रही है करना, तभी तो वो देख रहा है, तभी तो वो इस दर्जे पर पहुंच गया है कि एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखिए, खुदा यीशु मसीह ने कहा इस आंख को निकाल के फेंक दो। लिटरली तो कभी किसी ने नहीं फेंकी। कई दफा हम कहते हैं जी लिटरल इसका मतलब ले लें। बहुत सारी आयतों को हम लिटरल लेना चाहते हैं। तो मैंने तो आज तक किसी बंदे को नहीं देखो सिर्फ एक आंख वाला फिर रहा हो, क्यों जी ये यार ने मैंने ठोकर खवाई सी। रियली का मतलब सिर्फ दुनिया एक ही बंदा जिन्हें बुरी नजर ना देखा, बाकी सारे बहुत अच्छी नजर ना मिलते हैं, इसका ये मतलब ले लेंगे? नो, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में एक शख्स जिसने निकाल दी है, अभी वो मिला तो नहीं है, खुदा करे ना ही मिले। क्योंकि यीशु मसीह जो पॉइंट रेज कर रहे हैं वो आंख निकालने पर नहीं है, वो जहन्नम में जाने के बारे में है। रियल टीचिंग ये नहीं है कि आंख पर खुदा उनका जोर है जिसने दो आंखें दी हैं। रियल जो फोकस वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो तू दो आंखें रखता हुआ जहन्नम में चला जाए, क्योंकि जहन्नम हॉरेबल है। तो जब भी हमें बिकना है, हमें पता होना चाहिए गिरेंगे कहां जाकर, आग में? ओ नो वे, मैं नहीं है सजा लेने वाला। वो पड़ी है आंख की ख्वाहिश, आमीन, वो पड़ी है आंख की ख्वाहिश। और इसका क्या मतलब है? आपने पलट कर उस इंफॉर्मेशन को जो आंख ने दी है रजिस्टर्ड नहीं होने देना ज़हन में, कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होने देना कि आपकी आंख ने क्या देखा। क्या करना है? उसको इग्नोर कर देना है, आमीन, उसको डिलीट कर देना है, उस पर कैंसिल मार देना है, कैंसिल। आपको जिंदगी में पूरी जिंदगी ये टेम्पटेशन रहेंगी, आंखें रहेंगी, लेकिन आपको उनको डिलीट करते रहना है,
कैंसिल मारते रहना है। कभी उन आवाजों का यकीन ना करें जिनका नतीजा जहन्नम है। कभी उन आवाजों को, कभी उन मनाजर को, कभी उन पिक्चर्स को, कभी उन वेबसाइट्स को कभी भी एंटरटेन ना करने दें आंखों को, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी सोल को कैप्टिवेट करती हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तेरी आंख रोशन है, तेरा सारा बदन रोशन है। सिर्फ आंख से? जी हां, सिर्फ आंख से, क्योंकि आंख ही मेरी मदद कर सकती है कि मैं आग में ना चला जाऊं। मेरी कितनी पावरफुल तौबा है, मेरा कितना ठीक पानी का बैप्टिज्म है, मुझे कितनी ज्यादा गैर जुबानें आती हैं, अगर मैं अपनी आंखों को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं हूं। यह नहीं है कि बदी के लिए हर एक सिचुएशन में आई एम टू हैव सम डिसीजन टू मेक, ये चीज मैं देखूंगा, ये मैं नहीं देखूंगा। ये नहीं है कि चलो देख के देखते हैं फिर क्या होता है ना, ये खुदा का कलाम नहीं है। खुदा का कलाम ये है डैडी की बात का यकीन करना। और ये क्या है? ईमान। और खुदा को कौन से लोग पसंद है? ईमान वाले। ईमान वाले क्यों नहीं? क्योंकि ईमान वालों के पास उठने का वक्त नहीं होगा। जब आप जाकर देखेंगे ना कि पलट के दिखाऊंगा, समसून जैसा नजीर भी पलट के नहीं दिखा सका कुछ भी, वो भी ये गेम हार गया। हर कोई हारता है। अगर इस्राएल का दिलावेज नगमा साज दाऊद दिल के मुआफिक ये खेल हार गया, तो फिर कौन कह सकता है मैं जीत जाऊंगा? हैं? क्यों भाई चंदन? इतना खुदा के दिल के करीब रहने वाला बंदा आंख का मंजर हार गया, आंख की ख्वाहिश हार गया। तो कौन है जो रिस्क लेगा? आई डू ट्राई, नो वे, ना ना ना। मैं रिसेंटली सुन रहा था एक सर्वे कि जब कोई भी सीरियस एक्सीडेंट रोड पे होता है तो जो शख्स गलती करता है उसकी साइट्स चेक होती है कि ये कौन सी साइट्स विजिट करता था इस एक्सीडेंट से पहले। उसकी फेसबुक चेक होती है, ये क्या फेसबुक पे लोड करता था। पुलिस चेक करती है, तब वो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई दिस मैन वाज इन दिस कंडीशन, कि ये इतने हॉरिबल अंजाम को पहुंचा कि दाएं बाएं की खबर ही नहीं है, कि रॉन्ग लेन पे गाड़ी चला रहा है, इस स्पीड से गाड़ी चला रहा है। नॉट ऑलवेज एडिक्शन, नॉट ऑलवेज शराब, नो, योर वेबसाइट्स, योर पिक्चर्स, दे काउंट अ लॉट। और ये कहां लेके जा रही हैं? जहन्नम में डायरेक्टली। यीशु मसीह ने कहा डोंट लेट देम टेम्प्ट यू। हाथ और पांव बाद में आते हैं, फर्स्ट यीशु मसीह ने कहा आईज, लेकिन मार्क के अंदर आते हैं जरा, मरकस में। मरकस की इंजील मेरे साथ खोलिए, मार्क चैप्टर 9 बिल्कुल लास्ट की वर्सेस में चलते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, एक वाकया हुआ, याकूब ने, यूहन्ना ने आके बताया। 38 वर्ष से पढ़ता हूं हो, मरकस की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 38 आयत, मार्क चैप्टर 9 वर्स 38 लिखा है, यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। समझे बात? 12 शिगिर्दां च बंदा नहीं सी, 17 शिगिर्दां च भी बंदा नहीं सी, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਬਦੂਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਰਾ ਬਸ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਟੈਗ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਦੂਆਂ ਕੱਢਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੀ पैरवी नहीं करता, तेरे पीछे पीछे फिरता कोई नहीं। यीशु की कहेंगे, लेकिन यीशु ने कहा इसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजा दिखाए और जल्द मुझे बुरा कह सके।
क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं अपना अजर हरगिज न खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, गेट रेडी, हालेलुया। ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। और ये 43 वर्ष में कहते हैं, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रखता हुआ जहन्नम के बीच में आग में चला जाए जो बुझने की। जब आप ईमानदार बन जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन बन जाती है खुदा के बाद? आपके फेलो बिलीवर्स जो आपके साथ बैठे हैं, नए चर्च आने वाले। क्या आप उनको ठोकर खिला रहे हैं? क्या आपकी बातें, आपका रवैया उनके लेवल को नीचे कर रहा है? क्योंकि वो वाला यीशु नहीं उनको समझ आएगा जो यहां से प्रीच हो रहा है, उनको वो वाला यीशु आएगा, नजर आएगा जो यहां पे है। आमीन। क्योंकि वो बाद में किसको मिलेगा? पास्टर केले को, पूरे चर्च को। भाई अमरजीत, आप भी आज हमारे साथ गेस्ट हैं। जब हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, जब हम अपनी परेशानियां बताएंगे, जब हम अपनी प्रायोरिटियां बताएंगे, बंदा सुन रहा होगा और एक चीज सोच के जाएगा, यार ये तो काफी पहुंचे हुए हैं, ये तो खुदा में काफी अच्छे हैं। और एक बात वो और भी सीख के जाएगा, साढ़े अगली ने साढ़े अगली ने बस गाँव ही फर्क नहीं, रौला पा के बड़े पादरी बड़ा जोर लवांदा इन्हां दा, बाकी मेरे अगले ने। क्योंकि प्रॉब्लम इन्हां दी भी होई ने, ਜਿਹੜੀ खुदा के बगैर मेरे ने ते इन्हां दे खुदा दे हुंदियां भी वही ने। जिस तरह मैं एक बारी दसदा पिया एक स्टोरी, एक इस तरह जिवें भाई अमरजीत आए ने, एक दौलतमंद लेडी किसी चर्च में आ गई, तो उस चर्च की एक पुरानी मैंबर अगे पुलपट ते आके तो रोई जाए, रो के कहे खुदा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। वो पिछों उठ के आई वेंदी रही, उन्हें कहा मोढा ला के, उन्हें कहा भैन जे तेरा यीशु काम नहीं आउंदा ते मेरे नाल चल, मैं मेरे नाम ते जो खरीदना जाके खरीद, मेरे को इन्ने पैसे ने, जे तेरा यीशु इन्ने जोगा नहीं कि तेन कुछ दे सके तो क्यों बैठ रोई जान नहीं तो माहौल खराब करन नहीं। आ चल की खरीदना तू, जो कुछ तू खरीदना है मैं तेन लैके देनी है, मेरे को इन्ने पैसे है नहीं। तुसीं की सोचदे हो कि जिहड़े लोग आउंदे ने ऑब्जर्व नहीं करते साडियां दुआवां कि असीं तरले पाउंदे आ, खुदा मेहरबानी कर दे, मेहरबानी कर दे, मेहरबानी करके मैनूं आ दे दे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि मंगना नहीं है, लेकिन ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ पेश कर रहे हैं, इट काउंट्स। ਯਿਸੂ मसीह ने क्या, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਏ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ऑफेंड करना, बट दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आगे थोड़ा चलने लिखा है 45 वर्ष में लिखा है, यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है, तेरा हाथ ठोकर खिलाए। और यहां जहन्नम की बात नहीं हो रही, जिंदगी की बात हो रही है। जहन्नम के लिए आंख से शुरू होती है कहानी, लेकिन अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो फिर बहन भाइयों की फिक्र करें। कोई भाई मेरी वजह से ठोकर ना खा जाए, कोई भाई ना मेरी वजह से गिर जाए, कोई मेरा भाई ना दुख में हो, किसी कमी का शिकार ना हो जाए। आप ठीक तो थे, आप चर्च नहीं आए, आपके घर में तो खैरियत है, दिस इज क्रिश्चियनिटी। और अगर मैं समझता हूं मैं बिल्कुल ठीक है, खुदा ने मुझे बहुत कुछ देता है, तो जेडे नहीं आते ना आन, नो वे। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। कौन सा? आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि अगर हम किसी और के लिए फिर मददगार नहीं बनेंगे, फिर गुरूर और तकब्बर की गवाहियों के सिवा कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि मत्ती में तो यीशु मसीह ने शुरू किया था जहन्नम से, यहां पर हमेशा की जिंदगी से। ये बिल्कुल 2 डिफरेंट सिनेरियो हैं। यीशु मसीह कतई ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ जहन्नम से बचें, वो चाहते हैं हम बड़ी इज्जत से बादशाही में जाएं। जहन्नम में बचने के लिए आंखों की हिफाजत से शुरू करें, लेकिन जब आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं फिर हाथ से शुरू करें कि आपका हाथ भी किसी ईमानदार को ठोकर ना खिलाए। और यहां ईमानदारों की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही, पर्सन की बात नहीं हो रही। मैथ्यू 5 में पर्सनल बात हो रही है। हमने
जहन्नम से बचने के लिए अपनी हिफाजत करनी है, अपनी। लेकिन जब हमने आसमान की बादशाही में जाना है तो फिर अपने हाथ पैर खोलिए। आमीन। और हिलिए जुलिए, इदाए मतलब सादा मैं पुराने ईमानदारों कह रहे हैं कि और कुछ करिए, बिशारत दिए, दुआ करिए। किसी का बोझ चुकिए, कलाम से लिखा, गलतियों से लिखा, तुम एक दूसरे का बार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मेरी बहन बताती है कोलोराडो में, वो कहती है उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंस। तो वो जाती हैं तो कहती हैं एक फैमिली ने ड्यूटी लगाई हुई है, मां बेटी ने, कि जैसे मैं चर्च जाती हूं मेरी बेटियां पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपने चर्च में ये खिदमत बना ली है। वो कहते हैं आप आया करें चर्च, आप अपने बेटियां मुझ पे छोड़ें, हम पे छोड़ें, हम मां बेटी इनको संभाल लेंगे। आप समझेंगे शायद गवाही देना काम है, शायद कीबोर्ड बजाना काम है। नो, आप काम करना चाहेंगे, याद रहेगा मैं किन मां बेटी की बात आपको बता रहा हूं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, जिनको कोई काउंट नहीं करता। वो चर्च की हो सकता आखिरी लाइन में बैठे हों, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक मां 2 छोटी बेटियों की वजह से मैनेज नहीं कर पाती चर्च में बैठना, इसलिए नहीं आती। सब बोले हालेलुया। तो ये क्या है? हाथ हिलाना है। क्योंकि आप कहां जाना चाहते हैं? आसमान की बादशाही में। यीशु ने शुरू कहां से किया? अगर एक प्याला पानी भी किसी को पिलाओगे ना, किसी कोई तुम्हें पिला दे कि तुम मेरे हो, किसी को पता चले ये तो यीशु वाले हैं और आपकी खिदमत करें। ब्रदर, खुदा का शुक्र है आप हमारे घर आए, आपके लिए तो यीशु हमारे घर आया है। यीशु अपने छोटे लोगों में से होके आता है। यीशु ने कहा छोटों में से जब किसी को आपने पूछा तो मुझे पूछा। इसका क्या मतलब है? हम सिर्फ जहन्नम से नहीं बचना चाहते, हम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। आमीन। एक होता ना पास मार्क, हम पास मार्क नहीं चाहिए, असा कुछ बढ़ना है। असा की बढ़ना है? जो कुछ भी मां प्यो ने क्या या वो मान लिया, या असा खुद कुछ डिसाइड किया कि कुछ बढ़ना है। तो इसलिए यीशु कहता है कि सदा जहन्नम ही ना सोच ले लो कि जहन्नम से नहीं जाना, नहीं, कुछ कमाई भी करनी है, क्योंकि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो कौन आपके ईमानदार हैं? दोस्त जो मसीह के हैं। ये नहीं कि आपने दुनिया से नफरत करनी है, नो नो। जब आप नेकी करो सबसे करो, लेकिन खासकर अहले ईमान के साथ। अहले ईमान कहां खड़ा है? मत ख्याल करें कि अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसका गुनाह ही चेक करना जरूरी है। हो सकता है खुदा मुझे चेक करे, तू कहां था जब मेरी बेटी कोविड पॉजिटिव थी? तू कहां था जब वो मुश्किल में थी? तू कहां था? तेरा फोन क्यों बंद था? Where you were? आपका क्या ख्याल है? How beautiful our God is. अब हमने 2 चीजें करनी है आज। हमने जहन्नम से बचना भी है और हमने आसमान की बादशाही में जाना भी है। अगर हम ये दोनों डिसीजन नहीं करेंगे, ना हम अपने हाथ को इस्तेमाल करने पाएंगे, ना अपनी आंख को कंट्रोल करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बेटर नतीजे के लिए जागना है। जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं ना, वो देर तक पढ़ते रहते हैं। और दूजे आते ने यार सौ जा पर, लाइट बंद करिए। ना, I have to win some grade। मैं भी कुछ देर पहले एक एथलीट को मिला, जोश उसका नाम है। उसको मैंने कहा यार खा कुछ, उन्होंने कहा अंकल इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, मैं इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं ले सकता अगर मैं उनको यूज ना करूं तो, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बना हुआ है। सिंपल गेम इज नॉट अ जोक, इज अ केयर व्हाट यू वांट टू रिसीव अचीव। तो अगर बंदे ने सिर्फ खाना ही है तो वो पहले पूछेगा तो जाके खाने की मिलेगा। क्यों? क्योंकि द गोल इज ईटिंग। मैं ईटिंग के खिलाफ नहीं हूं, बहुत दफा लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। जब यहां मिल रहा होता तो सबसे पहले मैं ही आगे खड़ा होता हूं दुआ करने के फौरन बाद, कि दुआ पादे में बड़ा फायदा है, कोई नहीं दुआ करी शुरू नहीं करना। तो ये मीन्स आप 2 मिनट पहले लोगों से शुरू हो जाते हैं। लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग वेरी सीरियस, डू यू हैव एनी गोल? क्या आप आसमान की बादशाही में जाएं? फिर कभी अपने हाथ को ईमानदार के खिलाफ खुलने ना दें। और ये क्या है कि आपको पता है आपका भाई मुश्किल में है और आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते थे, मगर आपके हाथ बड़े बिजी थे, आपने नहीं हिलाए।
इसी तरह यीशु मसीह ने कहा पांव, ये चेक लगा हुआ है, ये चेक है। यीशु मसीह ने कहा, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं आयत को ऊपर से 43 को, बल्कि चलो नीचे पढ़ता हूं, 45 पढ़ता हूं, बल्कि नीचे आ जाए 47 पढ़ता हूं, लास्ट में आ जाते हैं। लिखा, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते हुए जहन्नम में डाला जाए। क्या मेरा रवैया अपने भाई के साथ मुझे जहन्नम में लेके जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। खुदा के लव के साथ किसका लव शुरू हो जाता है? बंदे का, पड़ोसी का लव। कोई मेरी वजह से ठोकर ना खाए, कोई मेरी दुआ या रूटीन देकर ये ना सोचे कि दुआ नहीं करनी चाहिए, कोई मेरी दुआ या रूटीन से अफेंड ना हो, ना दिलेर करें, नहीं भाई जी थोड़ी कोशिश करें, नहीं भाई साहब थोड़ा टाइम निकालें, खुदा आपको पाकरू देगा, हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा ने हमारी निजात को एक दूसरे पर रखा हुआ है। आप निजात के लिए भी, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए भी किसी और का ही मोहताज है। खुदा ने निजात का प्लान ही यूं डिजाइन किया हुआ है कि आपको किसी शख्स की जरूरत है और वो आप और वो मैं है। और अगर हम अपने आप को विथड्रॉ कर लें, नहीं जी तुसी अपने कार से अपने कार, दैट्स गुड। ये कब है? जब आपको जहन्नम से बचना है। लेकिन अगर आपको आसमान की बादशाही में कोई अजर लेना है, फिर आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। खुदावंद मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, मैं क्या करूं? और आपके पास बड़ा काम होगा, आपके पास बड़ा काम होगा, क्योंकि यीशु मसीह काम करने वाले लोगों को लेते हैं। काम, अगर काम कोई नहीं करना, नो वे, कोई जरूरत नहीं है। लोग अपने माल से खिदमत करते हैं, लोग अपने पैसों से खिदमत करते हैं। क्या आप सोचते हैं यीशु मसीह ऐसे चलते फिरते थे? कि जब हम सोचते नहीं हैं। अगर हम बाइबल पढ़ें, अब मैं करेक्टली जानता नहीं सारी औरतों के नाम, यीशु मसीह की खिदमत में औरतें साथ होती थी यीशु मसीह के शागिर्दों के, जो उनकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। अपने पैसे से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करती थी। ऐसे थोड़ी यूदास की युति निकाल लेता था, कोई देता था, और उसमें स्पेशली बहनों के नाम लिखे हुए हैं। और ऐसे शागिर्द थे जिनके नाम हम नहीं जानते, जो साथ साथ रहते थे। मत्तिया का हमने कहां उससे पहले नाम पढ़ा था, जो यूदास की युति के बाद आया, जो 12वां शागिर्द जो था, हमने उसकी कहां अनाजील में कहां उसका जिक्र सुना था। लेकिन आखिर वो साथ था ना, उसको पता था यीशु मसीह मर गया है, दफन और जी उठा है। कोई था जो उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था। जब बालाखाना पे दुआ कर रहे थे, क्या मुकद्दसा मरियम और बाकी औरतें वहां दुआ नहीं कर रही थी? तो क्या कर रही थी? जब तबीता मर गई तो पतरस को क्या दिखाया था? कपड़े। किसके लिए? रसूलों के लिए कपड़े, फुफीली नहीं, चाचे बाबेली नहीं, शागिर्दों के लिए। मेरा ये नहीं मतलब उनको ना दें, उनको भी दें, लेकिन अगर घूम फिर के ओथे ही देने जो सानू मिल जाने, इट्स नॉट अ बाइबल। एटलीस्ट उन्होंने तबीता को दिखाया, पतरस तबीता मर गई है, लेकिन ये कुर्ते उसने शागिर्दों के लिए सिए हैं। आमीन। पतरस ने कहा तबीता उठ बैठ, तेरा जिंदा होना जरूरी है, तेरे हाथ रसूलों की खिदमत कर रहे हैं। कौन जानता है कब मौत आ जाए? लेकिन तबीता कुछ ऐसा कर गई, रसूल पतरस को दिखाने लगे, पतरस बंदी खुदा दी सी, ऐ वेख निशान ने दे, एदी मोहब्बत दे निशान, एदी खिदमत दे निशान ने, रसूलों के लिए, रसूलों के लिए। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हम अपने असली मकान पर जा रहे हैं। कैसे पता है? मैं जहां जा रहा हूं मेरे सारे मुकद्दसों को मिलना है, मुझे पता है वहां पर मैं इनको मिलूंगा, मुझे पता है मैं इस ईमानदार को फेस करूंगा, मुझे पता है मैं इस भाई से मिलूंगा, मुझे पता है खुदावंद मुझे दिखाएगा। तेरे सामने से ये गुजर रहा था ना, तुझे पता है इसकी हालत क्या थी, तुझे पता था इसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, तुझे पता था ये अपना घर कैसे चलाता है, तुझे पता था? नहीं पता। रियली? व्हाई? तुझे क्यों नहीं पता था? मेरे अजीजों, ये है अपनी मंजिल के परसूट। और अगर मैं कहूं मैंने आसमान की बादशाही में जाना, पर मैं कल नहीं जाना, नो वे। एक आसमान की बादशाही है,
आपको इब्राहिम भी मिलेंगे, इसहाक भी मिलेगा, याकूब भी मिलेगा, आपको हनूक भी मिलेगा, आपको एलिया भी मिलेगा, आपको एलीशा भी मिलेगा, सारे नबी मिलेंगे। आमीन। आपको 12 रसूल भी मिलेंगे, आपको यीशु भी मिलेगा। आमीन। आपको सारे मुकद्दस वहां मिलेंगे। तो क्या हम इन मुकद्दसों को जमीन पर प्यार ना करें, इनकी बात का यकीन ना करें, इनकी खिदमत ना करें, जिनको वहां भी जाके मिलना है? सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और अगर हम इनकी खिदमत ना करेंगे तो थ्रेट बहुत भारी है। हम जिंदगी खो भी सकते हैं और आग में भी जा सकते हैं। इस कदर हम पाबंद हैं कि हमें अपने भाई के लिए इस कदर अपने आप को डेडिकेट करना है, किसी ईमानदार को उठाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, आज आपको दोबारा कहता हूं, अच्छे दोस्त बनाएं। मेरी बेटियों, ईमानदार बहनें ढूंढें। हफ्ते में 15 मिनट 20 मिनट उनसे बात करें, दिल खोल कर बातें करें। आप कैसे प्रभु में आए बताएं। ये जो संडे सर्विस की फेलोशिप है, ये तो जीरो है, जीरो। किसी एक ईमानदार को लें जो आपको आसमान की बात से मिले। और पुराने ईमानदारों, ख्याल करें, जब आपको नया ईमानदार कॉल करता है तो आप यीशु के नुमाइंदे हो, आप यीशु के सफीर हो। प्रेज़ द लॉर्ड जी। और आपको फुल टाइम ज़हन में रखना है बात करते हुए, यू आर सेंट, आप भेजे हुए हो किसी के। इस टाइम की घड़ी चल चुकी है और इसका आपको अजर मिलना है। कहीं से भी कोई बात शुरू करे, कहीं से भी बात शुरू करे, अपना से फोकस ना चेंज करें। क्या आपने इसको निजात पर लाना है, आपने इसको दिलेर करना है, आपने इसके बीमार के लिए दुआ करनी है, आप इसकी तंगी के लिए दुआ करनी है। और करें, ये ना बताएं करेंगे, नो। आइए बहन जी दुआ करते हैं आपके लिए। आप बताएं, मैं आपको सच कहता हूं, आप पास्टर एरिक से भी ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। हर कोई किसी के प्यार की वजह से यहां है। आपकी निजात सिर्फ पादरी की वजह से नहीं है, आपकी निजात किसी की मोहब्बत की वजह से, जो आपको प्रभु के पास लाया था। उस शख्स की कोई अहमियत है, उसका कोई रोल है। अगर उसका कोई रोल है जो मेरे लिए मेहनत कर रहा था, तो क्या मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और को ले आऊं? और मैं हमेशा कहता हूं, और अब फिर कहता हूं, 2-3 कॉलों में फैसला कर लें किस बंदे की नीयत आसमान पर जाने की है या नहीं, और उसके बाद कहें गुड बाय, सी यू इन मेला समवेयर। वी डोंट हैव ए टाइम। और ना ही हम ट्रैश बिन है कि आप अपना कचरा निकालें और हमारे अंदर डालते जाएं। कुछ लोगों को याद रखें, दुनिया के कुछ लोगों के पास ट्रैश है और वो ट्रैश कैन ढूंढ रहे हैं। कोई ट्रैश कैन मिले उसको अंदर भरते जाए और आगे से लोग कहते जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अफसोस, हाँ जी, बड़ा दुख है, हाँ जी। और वो क्या कर रहे हैं? आपकी स्पिरिट को पोल्यूट कर रहे हैं, आपको ड्रेन कर रहे हैं। और आपको पता चलो आप इतने रूहानी जोश से भरे हुए बात शुरू की थी, खालम खाली होके बैठ गए। आप कभी नॉन बिलीवर को साथ जो सिर्फ प्ले करते हैं, बात करके देखें, वो आपकी रूहानियत को भी डैमेज करके रख देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आप उनको चेंज ना कर पाए। इसीलिए तो कहते हैं बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये तो नहीं लिखा कि बुरी सोबत में चले जो उसकी आदतें ठीक हो जाएंगी। कलाम कहता है नो, यू टेक केयर, जस्ट गेट ए डिसीजन इन 1 or 2 calls. What's your priority? Jesus is your priority? No, then goodbye. Then goodbye. किसी मेले में मिलेंगे, इकट्ठे चाय पिएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बड़ा प्रेशियस है। We are a precious people of God. We are the body of Christ. हम उसके अंग हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा हाथ ठोकर खिलाए और मैं आसमान की बात से खो बैठूं। चेक 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 चेक। आपको पता है कई इदारों के अंदर ये आवाज आती है, चेक 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 चेक। वो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा होता है। हो, आपको पता है दुल्हन कलीसिया जमीन पर खुदा का सिस्टम चला रही है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो खुदा ऑपरेट कर रहा है, दैट इज द चर्च।
कोई इंस्टीट्यूशन दुनिया का नहीं है जो खुदा चला रहा है। सारे बहुत अच्छे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन एक अदारा खुदा का है, चर्च, ईमानदार। तो क्या हम खुदा के कहने पर ना ऑपरेट करें? जब वो कहे चेक 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 चेक, नंबर 1 अपनी आंखें, नंबर 2 अपने हाथ। आपकी आंखें कंट्रोल में है, और क्या आपके हाथ किसी ईमानदार की मदद कर रहे हैं? क्या आपके हाथ पाकीज़ा हैं? मर्द को क्या कहा गया? मैं चाहता हूं, मोती उसको पॉल कहते हैं, मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। इसका मतलब है ऑल द डे लॉन्ग हमने अपने हाथों की पाकीज़गी का ख्याल रखना है। किन चीजों में इन्वॉल्व है? और अगर आपकी जिंदगी या किसी बंदे की दुनिया की जिंदगी हेल एंड हेवन इशू ही नहीं है, मैं समझता हूं टाइम वेस्ट हो जाए। हर किसी को बताएं, अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए हेल एंड हेवन इशू है, मेरे लिए हेल एंड हेवन इशू है। आमेन। अगर मेरे लिए हेल एंड हेवन इशू ही नहीं है, तो किस बात के लिए मैं मुनादी कर रहा हूं? वैसे ही मेरे पास बड़ा टाइम है। नहीं, कोई टाइम नहीं। मुझे हेल से बचना भी है, मुझे हेवन में जाना भी है, और हेवन में जाने के लिए मुझे अपने भाई को अपनी मानद प्यार करना है। आमेन। खुदावंद को सबसे पहले प्यार करना है, और उसके बाद भाई को प्यार करना है। और प्यार ये नहीं है जो मैं बता चुका, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। प्यार वो है जो अगापे है, कि उसको खुदावंद की मोहब्बत में ले आना है। आए जी, खुदावंद में आए, और खुद रोज रोज खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद मुझे अपने में तरक्की दे, खुदावंद मुझे अपने में तरक्की दे। ये जो आज मैं संडे मना रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं आया। आमेन। ये पहली दफा है, ये कलाम भी पहली दफा है, ये प्रस्तुत भी पहली दफा है, ये प्रेजेंस भी पहली दफा है। क्यों? क्योंकि 6 फरवरी इससे पहले कभी नहीं आया, 6 फरवरी 2022 इससे पहले कभी नहीं आया। दिस इज अ न्यू डे गॉड गिव मी, दिस इज अ न्यू प्रेजेंस, दिस इज अ न्यू ब्लेसिंग। और अगर आप खुदा की आवाज सुने, फिर अपने दिलों को सख्त ना करें। आमेन। क्योंकि खुदा के लिए क्या है? ये आज है। खुदा कब आपको निजात देना चाहता है? खुदा कब कबूल करना चाहता है? अरे वी आर एट एंड। आज खुदा के लिए सारे दिन क्या है? आज। खुदा का सारा का टाइम क्या है? आज। जमीन पर बसने वालों के लिए डे नाइट है, लेकिन हमारे लिए, खुदा के लिए ये आज है। इस तो मेरे अजीजों, अगर आज जैसी खुदा की गल समझिए और कहिए, खुदा मैनू किते नहीं जाना पर किते जाना भी है, किते नहीं जाना पर किते जाना भी है, और मैं चाहना इज्जत ना उठे जाना। आइए अपने सिर झुकाने, ऐसी दुआ करने हैं चंद मिनट। मैं चाहना सब मिलके दुआ करिए। जेडे खड़े हो सकते हैं प्लीज अपने कदम